वेलकम टू बेटा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी से संबंधित कुछ एग्जांपल्स बताए थे। आगे हम इस वीडियो में 7वें दिन के वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस और समझाऊंगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो हम आपको नया सब्जेक्ट नया टॉपिक लेकर हम चर्चा करेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुअल कैपिटल में जो दो क्वेश्चंस और होंगे उनको मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है त्रिपाठी एक फर्म में तीन दो के अनुपात में क्या है, साझेदार है। ठीक है, ये साझेदार है और लाभ अंजनी भी बांटते हैं और उनकी पूंजी 1 जनवरी 2015 को 60,000 और 40,000 है। पार्टनर है त्रिपाठी और क्या है, चौहान। ठीक है, इनका रेशियो क्या है, 3:2। इनकी कैपिटल क्या है, प्रॉफिट एंड रेशियो। इनकी कैपिटल है 60,000 और 40,000। और इसी दौरान की प्रॉफिट कितना हो गया, 3,000 प्रॉफिट हो गया। दोनों को साइलेंसर लेकर अनुसार वेतन कितना मिलता है, 1,000 रुपए मिलता है तथा पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाता है, 5% दिया जाता है। त्रिपाठी ने 12,000 रुपए एवं चौहान ने 8,000 रुपए का आहरण किया। पूंजी स्थायी मानते हुए लाभ हानि नियोजन और साझेदारों का पूंजी खाता तैयार किया। एकदम सिंपल से है, दोनों को पार्टनरशिप डीड के अनुसार इनको सैलरी कितना रुपए मिल रहा है, दोनों को 1,000 रुपए पर मंथ मिलता है। ठीक है, और उनका ड्राइंग है 12,000 और 8,000। कुछ नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे उसको आप देखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये सब बनाना है, देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएट अकाउंट, प्रॉफिट फर्म की प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना रुपया दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए प्रश्न में 3,000 रुपया दिया है। 3,000 रुपए आपको लिखना है। ठीक है, ठीक। अब इनको क्या चीज है, पूंजी पर ब्याज कितना % देना है, 5% देना है और सैलरी देना है। 2 चीज देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको देना है, त्रिपाठी और
चौहान। 60,000 का 5% 3,000 और 40,000 का 5% 2,000। ये कैपिटल हो गया। ये कैसे निकाले एक बार इसको समझ लीजिए। 60,000 है, 60,000 का कितना परसेंट निकालने बोला है प्रश्न में, देखिए 5%। ये है, ठीक है, ये 5% बोला है, 5% आपको निकालना है, ठीक है। 5% आप निकाल दीजिए। डिवाइड 100 टू कैंसल 533,000। इस प्रकार से इसका भी निकाल दीजिए। 40,000 का 5% कैंसल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,000, ठीक है। अब आपको क्या देना है, चलिए टू सैलरी किसको दे रहे हैं, दोनों को दे रहे हैं। 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 1,000 रुपए गुणा 12,000 रुपए इसको क्या नाम है, त्रिपाठी को, और चौहान को भी 12,000 इसको, 1,000 गुणा 12,000 इसको भी, टोटल कितना हो गया, 24,000 हो गया। प्रॉफिट कितना था, केवल 3,000 प्रॉफिट था, ठीक है। कोई बात नहीं, फर्म को लॉस हो रहा है, होने दीजिए, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। कितना हो गया, 29,000, ये हो गया 29,000। बैलेंस कितना बचा, 26,000। इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या उसमें आपको क्या बोलने से आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। किस कौन कौन है, त्रिपाठी है और कौन है, चौहान है। क्या रेशियो है इनका, देख लीजिए। रेशियो 3:2 है, ठीक है। 3:2 में आपको क्या कर देना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने का तरीका एकदम सिंपल है, देख लीजिए। 26 3:2 है, दोनों को जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, तो 3/5, 5 जा 25, 10 5 2 जा, तो टोटल हो गया 15,600। इसका हो गया त्रिपाठी का, और इसका हो गया 10,400, ये टोटल 26,000। ये तो था आपका प्रॉफिट एंड एसोसिएट अकाउंट या लाभ हानि विनियोजन खाता या विनियोग खाता। इसके आधार पर आपको क्या बनाना है, फिक्स्ड एसेट मानते हुए कि कैपिटल फिक्स्ड है, आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। प्रश्न में यही बोला है, सिंपल से है। आपको बोला है कि क्या मानते हुए, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल एंड कैपिटल आर फिक्स्ड, ठीक है। कैपिटल आर फिक्स्ड, पूंजी स्थायी है, ये बोला है। पूंजी स्थायी है मतलब दो चीज बनेगा खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता, ठीक है। इसको बोलते हैं डेट, ये पर्टिकुलर, ये त्रिपाठी, ये चौहान, ये हो गया जनरल फोलियो, ये हो गया डेट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया जनरल फोलियो, ये हो गया त्रिपाठी, ये हो गया चौहान।
ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। ठीक है, क्या चीज लाना है? बाय बैलेंस, कैपिटल बैलेंस लाना है केवल। ब्रॉट डाउन मतलब शेष लाया गया, हिंदी में इसको बोलेंगे शेष लाया गया। कौन से तारीख को, कौन से शेयर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं? क्वेश्चन में डेट लिखा है तो देख लीजिए, जनवरी 2015 है ना। जनवरी 2015 एक हुआ है, 2015 1 जनवरी बाई बैलेंस दे दी, शेष लाया गया। ये कितना रुपया हो गया? 60,000 और इसका हो गया 40,000। यही क्लोजिंग साल के अंत में भी हो जाएगा। 60,000 रुपए साल के अंत में, जनवरी का साल अंत होता है 2015 31 दिसंबर टू बैलेंस क्रेडिट डाउन या शेष ले गए, इसको हिंदी में बोलेंगे। कितना रुपया है? 60,000, उतने का उतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि कैपिटल क्या बोला है? फिक्स बोला है। फिक्स बोला है तो कैपिटल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया 60,000 रुपए, ये हो गया 40,000। वही का वही रहा, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं कैपिटल फिक्स। अब इसको हमको एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट। उसको देख लीजिए, जो 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 एडजस्टमेंट जितने हुए हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुए हैं, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं है, ड्राइंग बैलेंस है, ड्राइंग का एंट्री करना है केवल। ठीक है, ये चीज हम आपको इस प्रश्न में करेंगे, इसलिए इसमें मैंने ये सिंपल से क्वेश्चन आपको लिया था। ठीक है, चलो देखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। साझेदारों का क्या चीज बना रहे हैं आप? चालू खाता। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। सेम चीज जो मैंने अभी ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कॉलम बोला था, यहाँ पे जो ही कॉलम रहेगा मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या क्या लेना है? 2015 31 दिसंबर होगा, ईयर क्लोजिंग में होगा ये। ठीक है, ईयर क्लोजिंग में आपने क्या दिया? इंटरेस्ट दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज दिया आपने। कितना कितना दिया? पूंजी पर ब्याज देख लीजिए कितना कितना दिया प्रश्न में। आप पूंजी पर ब्याज आपने दिया 3,000 और 2,000। ठीक है, 3 और 2,000 रुपए आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 3,000 रुपए और 2,000 रुपए आपने दिया। सैलरी बाय सैलरी अकाउंट त्रिपाठी को दिया और चौहान को दिया है। त्रिपाठी को दिया और चौहान को दिया। ये जनरल फोलियो, ये जनरल फोलियो। इसको भी आपने 12,000 दिया, इसको भी आपने 12,000 रुपए दिया। ठीक है, और क्या दिया आपने? 31 दिसंबर को लॉस दिया। लॉस इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट आपस में ले लिए, डेबिट हो गया है 31 दिसंबर को टू प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएट अकाउंट। लाभ हानि नियोजन खाता से इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया था। कितना किया था? देख लीजिए, आपने किया था 15,600 और 10,400। 15,600 और 15,600 त्रिपाठी का और 10,400 इसका। ठीक है, और ड्राइंग, तो ड्राइंग ठीक है,
ड्राइंग इन्होंने किया था, आहरण इन्होंने किया था कितने रुपए का, उसको देख लीजिए। आहरण था प्रश्न में आहरण था 12,000 और 8,000, दोनों का था 12,000 और 8,000 रुपया था। ठीक है, 12,000 रुपया इसका था और 8,000 इसका था। ठीक, और कुछ तो है नहीं है, केवल आपको क्या कर लेना है, बैलेंस निकालना है। स्वाभाविक है, 15 12 27,000 होता है और 12 3 हो 15, इधर का टोटल ज्यादा है, इसलिए पहले यहाँ पे टोटल करेंगे 27,600 और ये हो गया 18,400। ठीक है, कितना बैलेंस आता है उसको आप लोग देख लीजिए, 27,600 और 18,400 बाई बैलेंस 31 दिसंबर CD कितना बचा, 27,600 15,000 चल गया तो 12,600, 18,400 में 14,000 चल गया तो बचा 4,400। ये बैलेंस हो गया। ये वर्ष के दूसरे दिन मतलब 2016 को 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस ब्राउट डाउन के रूप में पड़ा रहेगा, कितने रुपए का करंट बैलेंस रहेगा, 12,600 और 4,400 का ये बैलेंस रहेगा। ये तो था करंट अकाउंट बेटा, और इसी आधार पर आपको सवाल बनाने हैं। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है हुआ, जब कैपिटल स्थायी होगा तो कैसे अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे और पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये था स्थायी किस्त। अब आपको मैं एक क्वेश्चन और लूंगा जो कैपिटल क्या रहेगा, परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर रहेगा। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, अनुभा एंड काजल। अनुभा एंड काजल आर पार्टनरशिप फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:3। यहाँ पे पार्टनर कौन कौन है, अनुभा और कौन है, काजल। इनका प्रॉफिट रेशियो क्या है, 2:1। 2:1 में बांटते हैं, 2:1 में बांटते हैं। और इनकी कैपिटल कितना दिया है प्रश्न में, देखिए 90,000 रुपया दिया है और 60,000 रुपया कैपिटल दिया है। ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान में प्रॉफिट कितना रुपए का आया है, 45,000 का प्रॉफिट आया है। अकॉर्डिंग द पार्टनरशिप डीड बोथ आर पार्टनर्स अलॉट सैलरी 7,000 पर मंथ। दोनों पार्टनरों को सैलरी कितना देता है, 700 रुपया पर मंथ देता है। सैलरी देता है 700 रुपया पर मंथ, गुणा 12, 700 रुपए गुणा 12। ठीक है, और अनुभा एंड 500 रुपया काजल, मतलब इसको 500 रुपए देता है। ठीक है, इसको 400 देता है, इसको 500 देता है। ठीक है, कैपिटल ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% पर ईयर है। ठीक है, ड्राइंग एट द एंड ऑफ द पीरियड 8,500 और 6,500 काजल, मतलब उन्होंने वर्ष के दौरान जो है ड्राइंग किया है, इसने किया है 8,500 और इसने किया है 6,500। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रुपया बोला है, 5% पर मंथ पर ईयर। ठीक है, अब क्या बनाना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। जब पूंजी क्या हो, परिवर्तनशील हो, तो ऐसी स्थिति में बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट तो बनाना ही है, जैसा बनाते हैं हम। केवल यहाँ पर एक ही अकाउंट खुलेगा, वो रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें जितने प्रकार के एडजस्टमेंट रहेंगे वो सभी आ जाएंगे, इंक्लूडिंग कैपिटल। ठीक है, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में बनाया, जब फिक्स्ड पार्टनर्स क्या रहता है,
फिक्स रहता है। ठीक है, फिक्स में हम दो का अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में केवल पार्टनरों का एक कैपिटल रहता है और करंट अकाउंट में क्या रहता है, जितने भी एडजस्टमेंट रहेंगे सभी चीज वहां पे आ जाएंगे। ठीक है, और जब पूंजी परिवर्तनशील हो या फ्लक्चुएट हो तब केवल एक ही खाता बनाएंगे, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। इसमें इंक्लूडिंग कैपिटल और एडजस्टमेंट सभी को अपन को क्या करने रहता है, शामिल करने रहता है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएशन अकाउंट या लाभ हानि नियोजन या विनियोजन, इसी को बोलते हैं, खाता बनाएंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर ये अमाउंट, ये क्रेडिट और ये डेबिट। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट लाएंगे, बैलेंस लाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ये किस लिए लिख ले रहे हैं, लाभ हुआ है प्रश्न में 45,000 रुपए का, उसके लिए लिखेंगे। देखिए 45,000 लाभ है ना, प्रश्न में कितना लिखे हैं, 45,000 लिखे हैं, है ना, इसलिए 45,000। ठीक है, और क्या चीज लाएंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको दे रहे हैं, अनुभा और काजल। इनकी कैपिटल कितना रुपया है, कैपिटल इनका देखिए 90,000 और 60,000 और इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, 5% दे रहे हैं। ठीक है, 90,000 का 5% कितना हो गया, 4,500 और 60,000 का 5% 3,000, टोटल कितना हो गया, 7,500। और क्या चीज दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो। किसको किसको दे रहे हो, अनुभा को दे रहे हो और किसको दे रहे हो, काजल को दे रहे हो। अनुभा को 700 गुणा 12, 12 है ना, 12 7 84,000 और 12 6,000, 12 5 60, 6,000 रुपए, टोटल 14,000 कितना हो जाएगा, 14,400। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न में कोई चीज नहीं है। आपको क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। चलिए देखते हैं, बैलेंस निकालेंगे। देखिए ये होता है लगभग 19-20,000 फ्रीजर का टोटल जाता होगा, 45,000 रुपया ये हुआ। ये फर्म को प्रॉफिट हो जाएगा। ये सब बांटने के बाद कितना हो गया इसका टोटल, 21,900। यहाँ से घटा दीजिए 21,900, तो 1,900 घटाए तो मतलब 3,100 और 2 4, 23,100 रुपया बच गया। इसको टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको बांट देना है। किसको किसको, अनुभा को बांट देना है और किसको बांट देना है, काजल को। क्या इनका रेशियो है, 2:1। इन दोनों को 3:1 में बांट देना है। तो देखते हैं कैसे बांटेंगे। 23,100 है, 2/3, ये अनुभा का हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 2 3 7 जा 21, 200, 7 दूनी 14, कितना हो गया 4, 15,400। इसका हो गया 15,400 और इसका हो गया 7,700। ये बात ठीक है। अब आपको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। एकदम सिंपल से है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा उसको भी देख लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
साझेदारों का पूंजी खाता होगा। एकदम सिंपल है, कोई कठिन नहीं है बेटा। आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हो, है ना। और पेपर में कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। इसको आपको देखना है। ये अनुभव हो गया, ये हो गया काजल, ये जर्नल फोलियो, ये क्रेडिट, ये डेट, ये पर्टिकुलर, है ना। ये काजल, ये अनुभव, ये जर्नल फोलियो, ये पर्टिकुलर, और ये हो गया डेट। ये डेट सिंपल। कैपिटल बैलेंस कौन से तारीख को दिया है उसको देख लीजिए प्रश्न में। प्रश्न में कौन से तारीख को बैलेंस दिया है, डेट दिया है। देखिए डेट कहीं नहीं दिया है, तो वर्ष के शुरू में ही आपको लिखना है ना। वर्ष का प्रारंभ में कैपिटल आ जाएगा बैलेंस 90,000 और 60,000 रुपए, और कुछ नहीं दिया है। ठीक है। वर्ष के प्रारंभ में जो रहेगा वो कैपिटल बैलेंस रहेगा। बाय बैलेंस बीडी, शेष लाया गया, हिंदी में बोलते हैं उसको। कितना रुपए कैपिटल है, 90,000 रुपए, और ये 60,000। ये वर्ष के अंत में आपने क्या दिया, ब्याज दिया। ब्याज दिया है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने दिया। कितना कितना रुपए दिया उसको भी देख लीजिए। दिया 4,500 और 3,000 रुपए, ठीक है। 4,500 और 3,000 रुपए। और आपने क्या दिया, सैलरी दिया। ये भी वर्ष के अंत में दिया बाय सैलरी अकाउंट। इसको दिया आपने 8,400, इसको आपने दिया 6,000। और आपने क्या दिया वर्ष के अंत में, प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएट अकाउंट का बैलेंस जो अभी भी आपने 15,400 7,700 बांटा है, 15,400 और 7,700, ठीक है। और प्रश्न के वर्ष में ही आप उसने क्या किया है, ड्राइंग किया है, टू आरण किया है। ड्राइंग काउंट कितना है, बैलेंस देख लीजिए। आरण है प्रश्न में, ड्राइंग 8,500 और 6,500 ये है, ठीक। इसको आपको लिखना है, ठीक। $8,500 और 6,500, ठीक है, ठीक। अब बैलेंस निकालना है, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। इसको टोटल कर लीजिए, इधर का टोटल ज्यादा होगा। कितना होगा देखिए, 90 4 94, 1,02,008 जोड़ दिए तो 15 1,17,000 हो गया। और ये 8 1,17,800, 1,18,300, 1,18,300 ये टोटल हो गया। ये 60 3 63 6 69 69 7 76,700 इसका टोटल, ठीक है। इसमें से आप क्या कर लीजिए, माइनस कर दीजिए 1,18,300 और ये हो गया 76,700। माइनस कर दीजिए, 7 में 2 गया 200 और 6 में से 6 गया 0, 70,200 बच गया। इसका माइनस कर दीजिए, 18,500 है तो 8,300, 200 रुपये बच गया। 1,10,000 मतलब 1,09,800 बच गया। इसको लिख दिए टू बैलेंस सीडी, वर्ष के अंत में रहेगा ये, ठीक है। ये वर्ष के प्रारंभ में, दूसरे वर्ष जो भी रहेगा प्रारंभ में, है ना, जो भी सम रहेगा प्रारंभ में शेष लाया गया लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना हो जाएगा, 1,09,800 और 70,200। ये किसका बैलेंस हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा तो ये बैलेंस हो गया।
ये था आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट से संबंधित सवाल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर बताइए ताकि मेरी जो नई वीडियो रहे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे दिए गए हैं उस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, मैं आपके डाउट्स को क्लियर जरूर करूंगा। थैंक यू।